एक बार की बात है, एक गांव में एक नया ढाबा खुला। पहले से उस गांव में एक भी ढाबा नहीं होने के कारण उस ढाबे वाले की कमाई बहुत बढ़ गई थी। अरे भाई, क्या खाना बनाते हो? लाजवाब भाई, मजा आ गया। रोज कोई ना कोई उसकी तारीफ करके जाता था, लेकिन पता नहीं कुछ दिनों से वह ढाबा रात को जल्दी ही बंद होने लगा था। एक रात एक आदमी अपने खेत पर काम कर रहा था। बहुत रात हो चुकी है, अब घर चला जाता हूँ। कल सुबह बाकी काम कर लूंगा। वह अपना सामान उठाता है और घर की ओर चलने लगता है। उसके घर के रास्ते में वही ढाबा पड़ता था। वह ठीक उस ढाबे से होकर गुजर रहा था। तभी कोई उसे आवाज लगाता है। रामू, ओ रामू, मेरे यहाँ खाना नहीं खाना है क्या? आजा, मैं तुझे फ्री में खिलाऊंगी। आजा रामू। अरे यार, इस समय कौन होगा इस ढाबे पर? चलो, वैसे भी बहुत भूख लगी है, कुछ खा ही लेता हूँ। इतना बोलकर वह बैठ जाता है। अरे भाई, जो भी है जल्दी लाओ, बहुत भूख लगी है। वह इतना बोला ही था कि एक आदमी जिसकी आंखें काली थी अपने हाथों में कुछ लेकर आता है। जब रामू देखता है तो पता चलता है कि वो कच्चा मांस लेकर आया था। अरे पागल हो गए हो क्या तुम? तुम्हें क्या लगता है मैं ये कच्चा मांस खाऊंगा? दिमाग ठिकाने पर है तुम्हारा? वह इतना बोला ही था कि तभी वह आदमी अजीब रूप में बदल जाता है। उसकी आंखें लाल थी, दांत नुकीले थे और पूरा चेहरा हरा पड़ गया था। ये देखते ही रामू डरकर भागने लगता है। अरे मर गया रे, बचाओ बचाओ, आज के बाद नहीं आऊंगा। अरे मर गया रे, भागो रे भागो, अपनी जान बचाकर भागो। वह भागते भागते अपने घर पहुंच जाता है और आते ही चादर ओढ़कर लेट जाता है। अरे सुष्मिता, कहाँ हो? बाहर निकलो जल्दी, नहीं तो मैं मर जाऊंगा। अरे क्यों गला फाड़ रहे हो? क्या हो गया? चिल्ला तो ऐसे रहे हो जैसे कहीं भूत देख लिया हो। अरे सुष्मिता, वो ढाबा भूतिया ढाबा है। मैंने अभी अभी वहां एक भूत देखा जो मुझे मांस दे रहा था। मैं तो अपनी जान बचाकर भागा हूँ। बचा लो सुष्मिता मुझे, नहीं तो मैं मर जाऊंगा। अरे कुछ नहीं हुआ, मैं हूं ना यहाँ पर। सुष्मिता रामू को शांत करवाती है और सोने को बोलती है। अगली सुबह रामू और सुष्मिता उस ढाबे के मालिक के पास जाते हैं और उन्हें सारी बातें बताते हैं। बातों को सुनकर मालिक जोर से हंसने लगता है। तुम सब पागल हो गए हो क्या? मतलब कुछ भी बोलोगे? मुझे तो आज तक कोई भूत नहीं दिखा वहां पर। पता नहीं कहां कहां से आ जाते हो। इतना बोलकर ढाबे का मालिक उन लोगों को वहां से निकाल देता है। पता नहीं कैसा आदमी है, हमारी बातों को मानने के लिए तैयार ही नहीं है। अरे छोड़ो सुष्मिता, हमारा क्या, जो होगा इन्हें होगा। इतना बोलकर वे लोग घर आ जाते हैं। उसी दिन के बाद से कोई न कोई ढाबे के मालिक को कुछ न कुछ सुनाकर जाता था। अरे हरिया सुनो, कई लोगों का कहना है कि रात में यहाँ भूत दिखाई देता है। क्या ये बात सच है? नहीं मालिक, आज तक मैंने तो ऐसा कुछ नहीं देखा। ठीक है, तो फिर आज रात मैं और तुम यहीं रुकेंगे। आखिर वो कौन है जो हमारे धंधे को बंद करवाना चाहता है? रात हो चुकी थी, वहां पूरा सन्नाटा छा चुका था। ढाबे का मालिक हरिया से बोलता है, तुम बाहर रहो, मैं अंदर ही रहता हूँ। रात के 12 बज गए। अचानक किसी की गुनगुनाने की आवाज आने लगती है। ढाबे का मालिक हरिया को देख रहा होता है। तभी हरिया का रूप बदलने लगता है और वह एक भूत बन जाता है। अरे मर गया रे, ये हरिया तो भूत निकला। इतना ही वह बोला था कि तभी वह भूत उसके सामने आकर बोलता है, मालिक ओ मालिक, मुझे काम नहीं दोगे? इतना बोलकर वो उसे मार डालता है। अगली सुबह सब लोग ढाबे वाले को देखकर बहुत डर जाते हैं। अरे भाई, ये भूत का हमला तो दिन दिन बढ़ता ही जा रहा है। हमें कुछ ना कुछ करना होगा, नहीं तो हम सब नहीं बच पाएंगे। अगले ही दिन लोग एक तांत्रिक को बुलाते हैं। बाबा, कुछ करिए, नहीं तो ये भूत हम में से किसी को नहीं छोड़ेगा। वह तांत्रिक मंत्र पढ़ने लगता है। तभी वही भूत वहां आ जाता है। वह भूत भाग तो जाता है, लेकिन बोलता है, इस बार मैं जा रहा हूँ, लेकिन मैं फिर जरूर आऊंगा।